अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में जी। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी, फ्रूट क्रीमी डिज़र्ट विद अ ट्विस्ट। जो ट्विस्ट है वो आपको चलेगा आप पता आखिर के अंदर ये हमने इसके अंदर क्या ट्विस्ट किया है, इसकी हमने आपको दिखाई है सर्विंग भी, बाउल के अंदर भी, और सिंगल सर्व करना चाहें तो वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। नाजरीन, ये देखिए, ये हमने लिए यहाँ पर एक पैकेट डेयरी क्रीम। ये हमने ऑल पर्स के लिए, और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। अब इसके अंदर हम अपने सारे ड्राई फ्रूट को शामिल कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 प्याली खोपरा, ये थोड़ा सा हमने बचा लिया है एंड में सर्विंग के लिए, और ये 1 प्याली किशमिश, 1 प्याली अखरोट, और ये हमने इंजीर को इस तरीके से कट कर लिया है। 1 प्याली इसके अंदर हम इंजीर शामिल कर देंगे, और 1 प्याली हम इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है, और 1 प्याली इसमें हम शामिल करेंगे काजू। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद ना हो उसको आप इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बाउल छोटा हो गया, हम इससे बड़ा बाउल ले लेते हैं जी। नाजरीन, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे जी। जिस तरीके से रमज़ान चल रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि इसको, गर्मी है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होती है, तो आपने क्या करना है, इसको मिक्स करके हम इसको वापस से फ्रीज़र में रख देंगे जी। ये देखिए, हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा बाउल। अब इसके अंदर हम अपने फ्रूट्स को शामिल कर देंगे। यहाँ पर लिए हमने 1 प्याली सेब, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, और ये लिए हमने 1 प्याली अमरूद, इसको शामिल कर देंगे। 1 प्याली लिया है हमने यहाँ पर किन्नू, ये शामिल कर लेंगे। जो आपको फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर मौसम के हिसाब से तमाम फल शामिल कर सकते हैं, और जो ना पसंद हो वो उसमें से हटा भी सकते हैं। 1 प्याली लिया है हमने यहाँ पर अनार, ये लिया है हमने 1 प्याली गरमा। सबको हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है, और 1 प्याली लिया है हमने यहाँ पर केले, 1 प्याली लिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज, 1 प्याली लिया है हमने यहाँ पे खरबूजा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम शामिल कर लेंगे, चूँकि जैसा कि हम ये क्रीमी फ्रूट डिज़र्ट बना रहे हैं तो इसके अंदर किसी भी किस्म की हम चीनी या फिर चाट मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रूट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब जगह एक जैसे फ्रूट्स हो जाए जी। नाज़रीन, ये इस मिक्सचर के अंदर हमने यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी शामिल किया है 1 प्याली, और वो अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मीठा पसंद हो। अब इस मिक्सचर को हम, जो हमारा क्रीम का मिक्सचर हमने रेडी किया था ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस मिल्क के साथ, इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे, और ये आपने चिल्ड सर्व करना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, मैंने इसके अंदर क्रीम का आधा पैकेट और इस्तेमाल किया है कि मुझे ऐसा लगा था ये थोड़ा सा कम है, तो मैंने इसके अंदर क्रीम का आधा पैकेट और यूज़ किया है जी। नाज़रीन, ये देखिए, बहुत अच्छा सा हमारा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम सर्व करेंगे। आप यकीन जानिए, आप इस रेसिपी को बनाइए जिस तरीके से रोज़े में प्यास लगती है, तो जब आप ये ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो ये आपके घर वालों को, और अगर आप जी। नाज़रीन, चले अब हम अपनी फ्रूट चाट को सर्व करते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप अपने घर वालों के लिए बनाएं, और आप ये इफ्तार पार्टी के अंदर भी अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं। जैसा कि रोज़ा रखकर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और दिल करता है कि ठंडी ठंडी जिस तरह की चीज़ें खाने को मिलें, तो ये आपके जो घर वाले हैं, और अगर आप इफ्तार पार्टी में बनाएंगे तो उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को पसंद करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ हम क्या ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे कंटेनर में डाल लेते हैं जी। तो अब हम बताते हैं हम इसके साथ क्या ट्विस्ट करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे सर्व कर लिया, अब इसके साथ हम सर्व करेंगे आइसक्रीम को। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर इसमें हम आइसक्रीम को इसके साथ सर्व करेंगे, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस लगेगी। आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना क्या होगा कि वो चीनी जो है ना पानी छोड़ देगी, और ये सब थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना।
इस तरीके से स्पैचुला की मदद से हम इसको स्कूप आउट कर लेंगे। बस भी हो रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने और ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी है। इस तरीके से हम यहाँ पे 6 स्कूप जो है ना, मैं आपकी इसको अभी सिंगल सर्विंग भी बताऊंगी। ये तो हो गई बाउल की सर्विंग, मैं आपको अब इसकी सिंगल सर्विंग भी बताती हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपने क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रॉबेरीज को इसके ऊपर रख देंगे और साथ में हम इसके यहाँ पर ऐसे बनाना। ये दिखने में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और खाने में उतनी ही डिलीशियस रेसिपी है। यहाँ पर इस तरह से हम बनाना लगा देंगे और साथ में इसमें हम रख देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब इसके ऊपर हम इस तरीके से थोड़े से बादाम को स्प्रिंकल कर देंगे। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि फालूदा प्लेटर। इस तरीके से हम इसमें, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा बाउल रेडी है। अब मैं आपको सिंगल सर्विंग भी बता देती हूँ। इसको आपने जब तक मेहमान नहीं आते इसको आपने फ्रीज़र में ही रखना है। जिस तरीके से अगर आप सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं, मैं उसके लिए भी आपके लिए ये लेकर आई हूँ। आपने लेना है कोई भी इस तरह का शॉर्ट कप और इसके अंदर हम इस तरीके से इसको फिल कर लेंगे। अब इसके ऊपर वही हम रखेंगे आइसक्रीम का स्कूप। आइसक्रीम का स्कूप रख दिया हमने इसके ऊपर। अब इसके ऊपर रखेंगे हम स्ट्रॉबेरीज, ताकि जितने आप इसके अंदर कलर्स को ऐड करेंगे ये उतना ही खूबसूरत लगेगा। और साथ में थोड़ी सी इंजीर और ये थोड़े से हम बादाम को शामिल करेंगे। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं हमारी रेसिपीज़। इंशाल्लाह ताला रमज़ान के लिए हम और भी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ लेकर आएंगे जिनको आप फ्रीज़ भी कर सकें और जो है ना फ़ौरन जो बनाने की है वो वाली रेसिपीज़ भी लेकर आएंगे। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करके हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।